Hello children, good morning. Today I am going to teach you a new chapter of English. आज हम आप लोगों को इंग्लिश का न्यू चैप्टर पढ़ाएंगे. चैप्टर नेम द क्लेवर रैबिट मीन्स एक चतुर रैबिट मीन्स क्या होता है? खरगोश. क्लेवर मीन्स होता है चतुर और रैबिट मीन्स खरगोश. एक चतुर खरगोश. ठीक है, क्या है? एक चतुर खरगोश. ओके देखिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से पढ़िएगा और इन्जॉय कीजिएगा. ओके. वंस देयर लिव्ड अ लायन इन अ जंगल. ही यूज्ड टू ईट एन एनिमल एवरी डे. द एनिमल्स वर वेरी सैड. दे हैड अ मीटिंग. एक दिन देयर लिव्ड अ लायन इन अ जंगल. एक समय वहाँ पर एक लायन रहता, मतलब कहाँ पर? जंगल में एक लायन रहता था. ठीक है. ही यूज टू ईट एन एनिमल एवरी डे. वह प्रत्येक दिन एक एनिमल को खाता था. हर एक दिन एक एनिमल को वो खा जाता था. डेली कोई ना कोई एनिमल को खाता था. द एनिमल्स वर वेरी सैड. उन लोग क्या है? बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे. सैड मीन्स दुखी. बहुत ज़्यादा उन लोग दुखी थे. दे हैड अ मीटिंग. उन लोग वे सब क्या किए? एक मीटिंग बुलाएं. एक मीटिंग मतलब आपस में सारे एनिमल साथ में बैठ के बातचीत कर रहे थे. तो इसमें से जिराफ, देखिए जिराफ क्या बोलता है? हाउ डू वी स्टॉप द लायन फ्रॉम ईटिंग अस. हम लोग कैसे लायन को रोक सकते हैं अपने आप को खाने से? हम लोगों को खाने से लायन को कैसे हम लोग रोक सकते हैं? तो फिर देखिए आउल बोलता है. आउल क्या बोलती है? वी विल हैव टू थिंक ऑफ अ प्लान टू सेव आवर सेल्व्स. हम लोगों को एक प्लान सोचना चाहिए, एक योजना बनानी चाहिए खुद को बचाने के लिए. हम लोगों को खुद को बचाने के लिए एक योजना बनाना चाहिए. तब उसमें से डियर बोलता है, मीन्स हिरन बोलता है, ही इज़ वेरी ब्रूटल एंड किल्स एवरीवन. वह बहुत ज़्यादा क्रूर है. ब्रूटल मीन्स क्या होता है? क्रूर. बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा क्रूर है, जिसे कहते हैं इसके अंदर कोई मानवता नहीं, मतलब कुछ उसके अंदर कुछ दया नहीं है, दयाहीन है. और वो हम लोगों को सबको मार डालेगा. किल्स एवरीवन, सबको मार डालेगा. द रैबिट वॉज लिस्टिंग टू ऑल. और जो वहाँ पे रैबिट था, जो वहाँ पे खरगोश था, वो सबको सुन रहा था. दिस फ्रॉम हिज बोरो. कहाँ सुन रहा था? वो अपने बोरो मीन्स जहाँ, बोरो मीन्स इसे कहते हैं जहाँ रैबिट का घर होता है. रैबिट के घर को हम बोरो कहते हैं. वो बोरो से सबकी बातों को सुन रहा था. ही डिसाइडेड टू ट्रिक द लॉयर इनटू अ ट्रैप. वो क्या करता है? डिसाइड करता है, वो निर्णय लेता है कि वह अपने योजना से लॉयन को ट्रैप करेगा, मतलब लॉयन को फंसाएगा. ठीक है. नेक्स्ट पेज देखिए. नेक्स्ट पेज क्या है? द रैबिट फेंट होपिंग टू the lion's cave and said into a loud voice, "Dear lion sir, I need your help, and the lion has come to the jungle. He wants to eat me." वो जाता है. The rabbit went to hoping the lion's cave. मतलब वो कहाँ जाता है? दौड़ के जाता है लायंस केव मतलब लायन के गुफा के पास जाता है. ठीक है. लायन कहाँ रहता है? लायन गुफे में रहता है ना, केव कहते हैं उसको. वहाँ पे जाता है और सैड इन अ लाउड वॉइस, और खूब तेज़, मतलब बहुत तेज़ आवाज़ में बोलता है, डियर लायन सर, प्रिय शेर जी, आई नीड योर हेल्प. मुझे आपके सहायता की आवश्यकता है. बोलता है ना, आई नीड योर हेल्प, मुझे आपके सहायता की आवश्यकता है. अनदर लायन हैज़ कम टू द जंगल. कोई दूसरा लायन जंगल में आ गया है. एंड ही वॉन्ट्स टू ईट मी. और वो मुझे खाना चाहता है. बोलता है कि ही वॉन्ट्स टू ईट मी, वो मुझे खाना चाहता है. वो उसको फंसाने के लिए अपना ये प्लान बनाता है ना. बोलता है कि वो मुझे खाना चाहता है. और उसमें लायन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है. हियरिंग दिस द लायन गॉट वेरी एंग्री. और ये सुनकर लायन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसका खाना उसके जंगल में कौन आ गया. फिर लायन क्या बोलता है? हु डेयर्स कम इन माई टेरिटरीज एंड ईट माई फूड, आई विल किल हिम. किसकी हिम्मत हुई मेरे एरिया में, मेरे क्षेत्र में आने की
एंड ईट मी फूड, ईट माई फूड मतलब और मेरे खाने को खाना की मतलब मेरे फूड को खाने की किसकी हिम्मत पड़ी, ठीक है। आई विल किल हिम, जो भी ऐसा करेगा मैं उसे मार डालूंगा, बोलता है मैं उसे मार डालूंगा। ही इज सिटिंग इन द वेल, वो ही इज सिटिंग इन द वेल सेट द रैबिट, द लायन स्टार्टेड मार्चिंग टूवर्ड्स द वेल। देखिए ही इज सिटिंग इन द वेल, कौन बोलता है, रैबिट बोलता है। रैबिट कहता है कि वो कहाँ पे है, वो वेल के मतलब वेल मीन्स कुआं, कुआं के अंदर है, वो कुआं के अंदर है। तो लायन स्टार्टेड मार्चिंग टूवर्ड्स द वेल मतलब लायन मार्चिंग मतलब एक अच्छे ढंग से चलने लगता है, मतलब एक गुस्से में एक अपने फॉर्म में आके वो चलने लगता है, कहाँ, वेल की मतलब कुएं की तरफ एक फॉर्म में आके चलने लगता है। नेक्स्ट इज एट द वेल द लायन लुक डाउन इन द वाटर एंड सा हिज ओन फेस एंड थॉट ही सा अनदर लायन, ही roared at it and a roar bounced back up in the well, back up the well, at the well वो कुएं के पास जाता है, मतलब कुएं के पास जाता है, कुएं के ऊपर जाता है। एट द लायन लुक डाउन इन द वाटर, और कुएं में वो झांकता है, मतलब कुएं में उसको बताया रहते हैं ना, रैबिट बताया रहता है ना कि कुएं के अंदर वो छिपा हुआ है, तो इसलिए वो कुएं में झांकता है। एंड सा हिज ओन फिश, और वो अपना ही फेस, अगर आप पानी में झाँकोगे तो आपको अपना ही फेस दिखेगा ना, तो वो भी पानी में झाँकता है, देखता है तो उसे अपना ही फेस दिखता है। लेकिन वो क्या सोचता है, थॉट ही सॉ अनदर फेस, और वो सोचता है कि कोई दूसरा लॉयन है। क्या सोचता है कि अपना ही फेस देखकर पानी में सोचता है कि कोई दूसरा लॉयन है। एंड ही रॉड एट इट, और वो उस पर दहाड़ने लगता है। हम लोग तो रहते चिल्लाते हैं, वो क्या करता है, उस पर दहाड़ने लगता है। एंड अ रॉड बाउंस बैकअप द वेल, बाउंस मतलब अगर आप पानी में खूब तेज चिल्लाओ तो वो आपकी ही आवाज़ रिफ्लेक्ट होके आपके पास आएगी। तो वो जब पानी में चिल्लाता है, दहाड़ता है, तो वही उसकी आवाज़ बाउंस होके उसके पास फिर से उसको सुनाई पड़ती है। तो वो कुछ देखिए क्या सोचता है, वो सोचता है कि दूसरा लॉयन जो है वो मुझे चैलेंज करा, मतलब वो भी मुझे दहाड़ रहा है, हम उसको दहाड़ रहे हैं तो वो भी मुझे दहाड़ रहा है। देखिए द अदर लॉयन इज चैलेंजिंग यू मस्ट फाइट विथ हिम सेड द रैबिट, फिर रैबिट इसको बोलता है, रैबिट इसको फिर से उकसाता है। क्या बोलता है कि द अदर लायन इज चैलेंजिंग यू, दूसरा लायन जो है पानी के अंदर वो आपको चैलेंज कर रहा है, वो आपको चैलेंज कर रहा है कि यू मस्ट फाइट विथ हिम, वो आपको चैलेंज कर रहा है तो आपको उससे ज़रूर लड़ाई करनी चाहिए, आपको ज़रूर उससे फाइट करनी चाहिए। ओके, तो हियरिंग दिस, ये सुनकर द लायन जंप वेल एंड गॉट ट्रैप, मतलब फिर क्या करता है, ये सुनकर कि वो मुझे चैलेंज कर रहा है, लायन क्या करता है, जंप कर देता है कहाँ पर, वेल में, कुएं में लायन जंप कर देता है और गॉट ट्रैप, और जाकर उसमें फंस जाता है। मतलब जो रैबिट जाल बनाया रहता है, रैबिट प्लान बनाया रहता है, उस प्लान में वो लायन फंस जाता है, कुएं में कूद कर उस लायन फंस जाता है, और लायन जब कुएं में कूद गया तो बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, तो द रैबिट रिटर्न टू द जंगल, और रैबिट क्या करता है, जंगल में वापस जाता है। एंड टोल्ड द हैप्पी न्यूज़ टू ऑल द अदर एनिमल्स, और ये जो खुशी का एकदम अच्छा वाला न्यूज़ था, अच्छी खबर सबको, ऑल अदर्स एनिमल, जितने भी एनिमल्स थे, जितने भी अन्य एनिमल जानवर थे, उनको बताता है। दे आर रिजॉइस्ड एंड लिव्ड हैप्पीली, वे सब बहुत खुश होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। क्या करते हैं, उन लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं, क्योंकि जंगल से उन लोग को खाने वाला डेली एक जानवर को खाने वाला लायन फंस गया था वो, और वापस नहीं आ सकता था, इसलिए उन लोग एकदम खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो आपको इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिली कि हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, हम भी अच्छे से रहें और दूसरा कोई जो साथ में है मेरे वो भी अच्छे से रहे। अगर आप किसी को परेशान करोगे तो आपको भी एक दिन परेशान होना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।